इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में आपके पास दो पेपर्स है, एक MJC3 और एक है हमारे पास MJC4। तो MJC4 में आपके पास जो पेपर्स हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन की है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट यूनिट आज हम बात करेंगे, जैसे कि 4 यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। और ये सभी यूनिट्स में हमारे पास जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी टॉपिक्स यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, वो सभी ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही वो हमारे पास चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको यूनिट 1 के बारे में बताऊंगी कि यूनिट 1 में आपके सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक्स दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिलेबस बताने वाली हूँ। तो यूनिट 1 की बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट, तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास जो पढ़नी है वो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट जो आपके पास जो टॉपिक्स है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। देन नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट पढ़नी है वो जनरल पर्टिकुलर एंड सिंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन को डी से डिफरेंशियल एंड ई से हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी में आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक्स है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में बात करेंगे, फिर हमारे पास जनरल पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट आपके पास जो पढ़नी होगी वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मीन्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएबल एंड सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट्स है, फिफ्थ पॉइंट मीन्स जो कि वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसी में रिड्यूसेबल वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। मीन्स कि इसकी नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिड्यूसेबल वेरिएबल्स एंड सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो पढ़नी है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड reducible to homogeneous equation। डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिट 1 में पढ़नी है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो पढ़नी है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट आपके पास नंबर 8 पॉइंट, इसे नाम दे देते हैं यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इतने सारे जो भी आपके सिलेबस में यूनिट 1 में दे रखी है, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जैसा कि 11th क्लास 12th क्लास में भी आप फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के बारे में जानते होंगे, जो कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करनी होती है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट जनरल एंड पर्टिकुलर एंड सिंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से हम फाइंड करते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं और सिंगुलर सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेट कर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। उसी में रिड्यूसेबल है इसी का पार्ट। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एग्जांपल अगर हम समझना चाहें तो मान लेते कि हमारे पास एक इक्वेशन इस तरह से a x रेज़ टू द पावर 3 मीन्स y इक्वल टू a इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 3। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है और मान लेते हैं कि इसकी हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, देन ये हमारे पास आ जाएगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू a इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास a है तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से, मीन्स यहाँ से हम निगलेक्ट करेंगे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 3 इक्वल टू a, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू वाई अपॉन एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से यहाँ पे ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तो dy बाई डी एक्स माइनस 3y अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, मीन्स ये इक्वेशन के फॉर्म में है, यहाँ पे इक्वल टू की साइन है, मीन्स ये इक्वेशन की फॉर्म में है। यहाँ पे हमारे पास dy बाई डी एक्स है, मीन्स नाम से ही आप देख रहे होंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मीन्स किसी भी इक्वेशन किसी फंक्शन को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दें और वो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आएगी, दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास मान लेंगे कि इस तरह के इक्वेशन को तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, बट डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ यहाँ पे कंडीशन होती है। मीन्स ये हमारे पास dy अपॉन dx है, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक हमारे पास डेरिवेटिव होनी चाहिए और एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होनी चाहिए। मीन्स ये y x पे डिपेंड कर रहा है तो y यहाँ पे डिपेंडेंट हो जाएगा, मीन्स ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड एक्स है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जिस इक्वेशन में हमारे पास डेरिवेटिव हो, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो तो इस कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बताई और यही एग्जांपल से हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। मीन्स हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, independent variables and the derivatives of the dependent variables with respect to independent variables is known as a differential equation। मीन्स जो भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगी उसकी डेरिवेटिव हम यहाँ पे फाइंड करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन होती है। अब मान लेते ये तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई।
अब मान लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो, मीन्स फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम इसकी सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसे हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू 3y/x ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स dy/y इक्वल टू 1/x इंटू dx, और इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे। तो जब बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे log y मीन्स 1/y की इंटीग्रेशन log y होती है इक्वल टू 3 log x प्लस यहाँ पे हम log, यहाँ पे हमारे पास a है तो हम यहाँ पे a ले लेते हैं। मीन्स इस इक्वेशन को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे एक ऐड करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास log आ गई, मीन्स अगर log y इक्वल टू log x क्यूब हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 3 है तो इसके पावर में चला जाएगा, और इनटू मीन्स ये log में है तो, और ये प्लस है तो ये फार्मूला होता है log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू बी, मीन्स ये यहाँ पे a हम लिख सकते हैं। अब ये log से log कैंसिल हो गई तो ये फिर से y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी x क्यूब इंटू a, तो फिर से हमारे पास ये फंक्शन आ गई, मीन्स ये हमारे पास रिजल्ट आए। तो इस तरह से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं और ये हमारे पास इस तरह से इसकी वैल्यू आती है। तो इस तरह से ये भी हमारे पास सेटिस्फाई करी, और जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी सॉल्यूशन जब भी करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आती है। होप आप लोगों को ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन और एग्जांपल समझ में आई होगी। तो कुछ और यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन की, जैसे कि मान लेते हैं dy/dx प्लस 5x इक्वल टू साइन x, तो ये भी एक तरह से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी में हमारे पास अगर नेक्स्ट बात करें तो dy/dx इक्वल टू x प्लस साइन x, ये भी हमारे पास एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास डेल z y डेल x प्लस डेल z y डेल y प्लस डेल z y डेल u ले लेते हैं इक्वल टू 0, तो ये भी एक तरह से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो इसमें मैं आपको जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की यहाँ पे डेफिनेशन ये बताई, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, independent variables and the derivative of the dependent variables with respect to independent variables is known as a differential equation। तो यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड है तो इसमें independent variables कितनी है, तो x y u, और इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, तो z z z, मीन्स z हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और इसकी नोटेशन मैं यहाँ पे डेल रखी हूँ, ठीक है, और ये हमारे पास d है। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जैसा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दो टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे, फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और ये दोनों को मिलाकर हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो आपके सिलेबस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, तो उसकी हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, और फिर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डेफिनेशन देखेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की यहाँ पे संख्या ज़्यादा होती है, और यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक होते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसकी
आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। तो बात करेंगे टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी होती है, जिसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। और डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की अभी मैं जस्ट एग्जांपल आपको बताई हूँ। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई, ये भी हमारे पास एक तरह से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें हमारे पास सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, मीन्स एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक और यहाँ पे अगर यहाँ पे आपके पास दे रखी हो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू साइन वाई, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो y है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएगी और यहाँ पे x हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएगी। मीन्स डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होती है और यहाँ पे ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होती है। मीन्स आप इतने समझ सकते हैं कि नीचे वाला जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और ऊपर वाला जो वेरिएबल्स है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हुई और ये एग्जांपल हुई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इसी में अगर नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 ले लें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल्स हुई। इसी तरह से सेकंड हमारे पास जो होती है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, और डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे 1 होगी एंड मोर देन 1 डिपेंडेंट वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो मीन्स अगर इसकी एग्जांपल्स की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हम ले सकते हैं डी जेड वाई डी एक्स प्लस डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स दे रखी हो या फिर इक्वल टू 0 भी दे रखी हो। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कि हमारे पास होती है वो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक हमारे पास चैप्टर्स है जो आपको नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की ये डेफिनेशन होगी और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हो गई। तो इसी तरह से मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यहाँ पे डेफिनेशन बता दूंगी और यहाँ पे उससे रिलेटेड एग्जांपल्स ले लेंगे। ठीक है, तो इतना आप नोट कीजिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में PDE कहते हैं। ठीक है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ODE भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हो गई। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, if there are 2 or more independent variable in a differential equation then the differential equation is said to be partial differential equation। For example, अगर यहाँ पे examples की बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं डेल z y डेल y प्लस डेल z y डेल x इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास एक तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल्स हुई। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो x डेल z y डेल x प्लस y डेल z y डेल y इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे 2 साइन x है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की टर्म्स हमारे पास अधिक होती है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास एक होती है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपली हम समझ सकते हैं कि उसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक होती है, मीन्स यहाँ पे एक होती है, और डिपेंडेंट वेरिएबल एक और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। मीन्स कि अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास
एक डिपेंडेंट वेरिएबल होती है। बट सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास dz y dx प्लस डी, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास बढ़ गए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास एक ही हुई, इक्वल टू 0। मीन्स हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इक्वल टू 0 या इक्वल टू कोई फंक्शन तो होनी ही चाहिए। तो ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हुई। तो आज मैं आपको सिलेबस के बारे में बताई हूँ, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है वो मैं आपको बताई हूँ, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखें, फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इतना आपके पास आज मैं आपको ये सारे की डेफिनेशन यहाँ पे बताई हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री और टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे कि नेक्स्ट लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, वेरिएबल सेपरेबल, जो भी आपके सिलेबस में वो सभी मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। लेक्चर में मैं आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री किस तरह से हम फाइंड करते हैं और उसके सॉल्यूशन देखेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ी सी आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है प्लस डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे tan x है। तो इस तरह के हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी हो और इसमें आपको फाइंड करनी होगी, फाइंड दी ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं, ये हम देखेंगे। तो जितने ऑर्डर की यहाँ पे हायर ऑर्डर की जो डेरिवेटिव होती है उसे हम ऑर्डर कहते हैं, और इसके जो भी हमारे पास पावर्स होंगे, मीन्स ये इक्वेशन में हायर ऑर्डर यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मीन्स सेकेंड ऑर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इसकी ऑर्डर हो जाती है और इसकी जो डिग्री होती है, मीन्स इसकी जो पावर होगी, मान लेते कि इसकी पावर मान लेते सपोज यहाँ पे 3 हो, तो 3 हमारे पास ये डिग्री हो जाएगी, डिग्री, और ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगी, ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर इक्वल टू 2 एंड डिग्री। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।